दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास त्रैमासिक परीक्षा का 2021 का कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर है। एक क्वेश्चन से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने यहाँ वहाँ से ढूंढ के बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाए हुए हैं, क्योंकि आपको फ़ायदा दें एग्ज़ाम में। तो मैं बिना किसी देरी के आपको ले चलता हूँ सीधे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस क्या कहता है कि राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम क्या है? तो राउल्ट का नियम का आंसर है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विमान विलेय पदार्थ के मूल प्रभाव के बराबर होता है। आप ये लिख लिए पूरा, और ये आपका एक समीकरण जैसा बन जाएगा। P एंगस्ट्रॉन्ग की बात करें तो P0 माइनस PS अपन P0 इज इक्वल टू n/n+9। ये ऐसा लिख सकते हैं। जो मैंने अभी बोला है, परिभाषित किया है, ये वही चीज़ है। तो नीचे बता देता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं कि जहाँ P0 तथा PS क्रमशः विलायक और विलयन के वाष्प दाब हैं। n तथा n, छोटा n, स्मॉल n, कैपिटल N क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। यदि विलयन अति तनु होता है तो n का मान n मतलब छोटी n का मान बड़े n की अपेक्षा बहुत कम होता है। कह सकते हैं n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N माइनस n। अतः हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः ये भी लिख सकते हैं कि P माइनस PS अपॉन P, ये उसके बाद n बटा एक छोटा n बटा बड़ा n या स्मॉल n बटा कैपिटल N। चलिए, ये आंसर उसका हो गया है। और अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको कि लैथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर दोनों बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले पूछा गया है, इसलिए हम लोगों ने इसको लिया है। और इतनी वैसे हम वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, और आप में उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपके इसमें से भी थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। फाइनल में भी अगर आपके एग्ज़ाम्स मान के चलो फाइनल नहीं होते हैं, तो आपके त्रिमाही और छमाही के एग्ज़ाम्स को कलेक्ट करके, दोनों को कंबाइन करके जो अंक प्राप्त होंगे, उसी बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। और आपके अच्छे नंबर, अगर इसमें अच्छे नंबर है तो ऑब्वियस है आपको फाइनल में अच्छे नंबर आएंगे ही। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, प्लीज़ कर ही दीजिए। तो चलिए बताता हूँ। लैथेनाइड एक साइड लैथेनाइड लिख दी, दूसरी साइड एक्टिनाइड। लैथेनाइड की कंडीशन है कि इस श्रेणी के तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है, 4f कक्षक में प्रवेश करता है। और इस श्रेणी के तत्वों का आखिरी इलेक्ट्रॉन 5 में जाता है। इसमें 5 में जाता है, इसमें 4f में जाता है। दूसरा है कि 4f के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा तुलनात्मक रूप से कम होती है। इनकी 4f जो है ना कक्षक में कम होती है। बंधन ऊर्जा मतलब बॉन्डिंग जो होती है ना, बॉन्डिंग एनर्जी बोल सकते हैं हम इसको। बॉन्डिंग एनर्जी है तो कमज़ोर होती है, थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर 5s की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा की 4s के इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होती है। जो बॉन्ड बनते हैं ना, अधिक मजबूत बनते हैं। इनके बॉन्ड थोड़े से कम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 4s इलेक्ट्रॉन के लिए परीक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी होता है। 4f होता है ना, इलेक्ट्रॉन परीक्षण के बहुत अधिक प्रभावी होता है। वहीं अगर 5f की बात की जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए परीक्षण प्रभावी 4s की तुलना में थोड़ा सा कम, 4f की तुलना में थोड़ा कम होता है। चौथी की बात करते हैं। संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इस तत्व की बहुत कम होती है। इस तत्व की संकर यौगिक नहीं बना सकता। मिल के जो बॉन्ड बनाते हैं ना, वो थोड़ी सी कम होती है। इन तत्वों की इसकी बात करते हैं। इन तत्वों की संकर यौगिक बनने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो इसका आंसर था। चलिए 7वीं के लिए आप चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पहले से पूछा जा रहा है, ये मैंने देखा है पहले भी। तो फ्रीऑन 12 DDT और कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग लिखिए। ये तीनों चीज़ों के हमको उपयोग लिखने हैं। तो बात करते हैं, पहले हम DDT के उपयोग लिख लेते हैं। पहले DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ये ज़्यादातर लोगों को पता है, परंतु जीवों में इनके दुष्प्रभाव से इसका प्रयोग अब कम हो गया। DDT बहुत हैवी एक, ये मान के चलो, केमिकल था।
एक बहुत हैवी केमिकल से बनाए जाते थे, बाकी तत्वों से बनाए जाते केमिकल डालते थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा हैवी था, इसीलिए इसका उपयोग अब कम कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की यूज उपयोग वो देख लेते हैं। उपयोग, यह शुद्ध धुलाई के काम में आता है, शुष्क धुलाई के काम में आता है, शुष्क धुलाई के काम में आता है। दूसरा है, यह औषधियों में हुक वर्म तथा कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी वही काम करता है जो डीडीटी करता है। डीडीटी का क्या है, थोड़ा हैवी हो गया था, केमिकल और तत्व ऐसे मिल गए थे तो उसको बंद करना पड़ा। ये भी वही काम करता है। चलिए फ्रियोन की बात करते हैं। फ्रियोन क्या है, यह एरोसोल प्रणोदित प्रशीतक तथा वायु शीतलन में उपयोग किया जाता है। हम इसको बोल सकते हैं ठंडी चीज़ करने के लिए, ठंडक पैदा करने के लिए। ये एरोसोल जो होता है ना, एरोसोल देखा होगा आपने, प्रेशर वाली बोतल आती है, जैसे हमारी स्प्रे हुई, स्प्रे को हम बोलते हैं एरोसोल। ये वॉलनी जेल हुई, वो स्प्रे करके आती है, पूरी जितनी भी स्प्रे वाली बॉटल्स होती हैं ना, उनको हम एरोसोल बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ आपको मैं। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसके हिसाब से यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र लिखिए। यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र ये सीधा सीधा आपको दे दिया है, P=m/z/AQ/NA। एन पहले बड़ा है, उसके बाद छोटा वाला है, कैपिटल पहले वाला कैपिटल है, सेकंड वाला स्मॉल है। तो m यहाँ पे द्रव्यमान हुआ, मास बोलते हैं इंग्लिश में। ए यहाँ पे कोर की लंबाई हुई, z यहाँ पे परमाणु प्रति इकाई सेल हुआ, एंड Na अवोगाद्रो संख्या हुई, एवोगैड्रो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या हुई, नंबर हुआ। चलिए 90 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रैंकल दोष तथा सार्टक दोष में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन है, उससे इसका आंसर अभी नहीं है, तो इसको आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट किया आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट किया। आंसर नहीं मिला तो मैंने आपको नहीं बता पाया। चलिए अगले बढ़ता हूँ। ऊपर एक क्वेश्चन है, ये इकाई कोश का तथा क्रिस्टल जालक क्या है, ये भी क्वेश्चन है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th की बात करता हूँ ना मैं। तो अगले क्वेश्चन 11th की बात करता हूँ। तो 11th का क्वेश्चन है कि 11th का क्वेश्चन बताता हूँ, मूल परिवार को परिभाषित कीजिए। मूल परिवार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांसेस यही है कि आ सकता है, ये फुल चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये, क्योंकि ये कभी भी कैसे भी क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, मैंने देखा है, कहीं भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, रक्त से संबंधित और स्थान, स्वार्थ और पारंपरिक या पारस्परिक आदान प्रदान करते हैं, या आदान प्रदान करते हैं के आधार पर एक किस्म चेतना अनुभव कहते हैं। फिर वो ऐसे सीधा आंसर ये बोल सकते हैं, परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, साथ में वो अपने रक्त संबंधित हैं, साथ में स्थान, स्वार्थ, कोई भी चीज़ का आदान प्रदान, इसके आधार पर हम चेतना अनुभव का, इसे ऐसे कह सकते हैं। किसके द्वारा कहा गया है ये? डॉक्टर एन मजुमदार के अनुसार, ये डॉक्टर एन मजुमदार ने बोला। और नॉर्मली इंसान को पता है कि कैसे होते हैं परिवार, अच्छे परिवार कैसे हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष का जो आंसर था ना, वो ऊपर दिया था, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा ऊपर देखेंगे, 9th का क्वेश्चन वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं इसको बताता हूँ आपको। तो पहला, यह परमाणु अथवा आयनों के अपने सामान्य क्रिस्टल स्थानों से विलुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा, यह तब उत्पन्न होता है जब कुछ परमाणु अथवा आयन अपने सामान्य स्थल से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थलों को अध्यासित कर लेते हैं। ये पहला हो गया। दूसरे की ओर बताता हूँ आपको, दूसरा बताता हूँ। दूसरा है कि शॉर्टकी दोष की उपस्थिति क्रिस्टल का घनत्व घटा देती है, और इसकी बात करें तो यह क्रिस्टल का घनत्व प्रभावित नहीं करती, इसका घटा देती शॉर्टकी की। तीसरा है कि यह सामान्यतः उच्च
उप सहसंयोजन संख्या वाले आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें धनायन तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं NaCl, CHCl, NaCl नमक हुआ, CHCl भी हुआ कुछ। तो और इसकी बात करते हैं तो यह सामान्यतः न्यून उप सहसंयोजन संख्या वाले आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें ऋणायनों का आकार धनायनों से अधिक होता है। ऑब्वियस है, जहाँ पे ऋण ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा हैवी चीज़ होती है। तो उदाहरण के तौर पे AgCl एंड ZnS। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल की परिभाषा दीजिए अथवा मात्रक कोष्ठिका को किसी एक उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। चलिए बता देता हूँ आपको मैं आंसर क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो ये आपका आंसर है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक नियत और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यह आपका परिभाषा हो गया। और इकाई सेल की बात करते हैं तो इकाई सेल का है क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, एकक कोशिका या मात्रक कोशिका या फिर इकाई सेल कहलाता है। तीन नाम एक साथ हैं, एकक कोशिका, मात्रक कोशिका, इकाई सेल, तीनों एक ही चीज़ है। एक धनीय इकाई सेल बार बार विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति द्वारा क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। यह आपका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसी क्वेश्चन और आंसरों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो पुट करें वो आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।